हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सत्यम सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का एक क्लास हो भी चुका है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विसमबाहु त्रिभुज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। देखते हैं पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में कि क्या क्या होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे पल पल की खबरें सबको मिलती रहें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज। सुनने में ही लग रहा है समबाहु, सम कहने का क्या मतलब, बराबर। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसा होता है। फिलहाल हमको फिगर से कोई मतलब नहीं रहता है कि फिगर कैसा हो, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा रहेगा। अगर ये ए बी सी, ठीक। समबाहु त्रिभुज कहने का क्या मतलब, सभी साइड्स जो होगा इसका भुजा सब बराबर होगा। अगर ये ए सेंटीमीटर होगा तो ये भी ए हो जाएगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5 हो जाता है। ठीक, विषमबाहु में क्या था कि सब अलग अलग था, लेकिन समबाहु में क्या होता है कि सभी बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। ठीक, इसका परिमाप निकालना क्या सिखाएं कि सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, जो भी भुजा है सबको जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाता है। ठीक, सबसे पहले क्या आता है इसमें कि समबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल निकालना। ठीक, एक ऐसे लाइन अगर खींच देंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक लेके ऐसे, ये एच हो जाता है जिसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था, एक भुजा था, साइड, यही ए साइड है, सभी साइड्स हैं तो उसको हम ए स्क्वायर लिख देंगे। आप यहाँ हिंदी में भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल हो गया। अब इसका ऊंचाई पे बात करते हैं। अगर इसका ऊंचाई पूछे, ठीक, तो √3/2 इंटू में ए हो जाता है, मतलब साइड। ये जो ए है जो भी दिया रहेगा 4, 5, 2 √3, 10 √3, जो भी दिया रहेगा वो यहाँ लिखते हैं। अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। आसान याद करना क्या है, देखिए कि क्षेत्रफल में क्या होता है, यहाँ 4 है, यहाँ ए स्क्वायर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मतलब यहाँ से स्क्वायर जो इसको काट देगा। याद करने का तरीका कि यहाँ के स्क्वायर इसको काट देगा ऊंचाई में, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। एक यहाँ से एक खम जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्षेत्रफल में क्वेश्चन कैसा देता है और ऊंचाई में क्वेश्चन कैसा देता है। क्वेश्चन देखिए, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा यही पूछा है। फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू क्या बताए थे, ए स्क्वायर। ए मतलब होता है जो साइड दिया गया था। अब हमारा क्या है, √3/4 तो वैसे ही रहेगा। ए हमको कितना दिया था, 16, तो इसको 16 इंटू 16 का स्क्वायर करने का क्या मतलब, 16 इंटू 16, 4 से इसको काट लेंगे तो 4 बार में 16 कट जाएगा, तो 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना, 64, और √3 वैसे ही वैसे ही रह जाएगा, तो 64 √3 ये आंसर हो जाएगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले क्या बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं दिए हुए रहे, कुछ उल्टा सीधा दिया रहे, ठीक है, तो होता क्या है कि जो दिया रहता है उसी का फार्मूला लिखते हैं, उससे कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। अब क्वेश्चन में क्या देखिए, क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, लिखा नहीं हूँ, त्रिभुज लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा त्रिभुज बना दिया तो समझ जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या है कि क्षेत्रफल दे दिया है, पहले क्या था कि क्षेत्रफल निकालना था, अब निकाल के दिया है तो पूछ रहा है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ देखिए क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको क्षेत्रफल ही दे दिया है, हमको ये निकालना है, ये वाला, ये ए स्क्वायर हमको निकालना है कितना होगा। हमको क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के सामने इसको लिख दीजिए, 4 √3 बराबर में √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। अब देखिए √3 से ये √3 कट जाएगा, ये 4 जो है डिवाइड में इधर आके गुना में आ जाएगा, तो 4 गुना में 4 बराबर में इधर बचेगा ए स्क्वायर। हमको सिर्फ प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, यहाँ ए स्क्वायर में है, भुजा की लंबाई सिर्फ ए होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, √16 बराबर में ए। 4 में 4 से गुना कर दिया तो ए बराबर कितना होगा, √16 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 बराबर ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 4। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा ये 4 वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से चलते हैं इधर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, 4 इंटू 4,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में आ जाता है, स्क्वायर यहाँ से हटता है तो रूट आ जाता है इधर, 4 गुना 4। ए बराबर जब 2 जोड़ा रहता है या तो इसको 16 लिख लीजिए, तो 16 का रूट अंडर 4 आता है 4, नहीं तो 2 चीज़ एक बाहर निकल जाता है रूट के बाहर। तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बनाओ इस क्वेश्चन को, बना। देखिए क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई का भी फार्मूला बताया है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर 3/2 इंटू में ए। रूट अंडर 3/2 इंटू ए हो गया, ठीक। अब जो चीज़ दिया है देखिए, यही हमको दिया है, ऊंचाई निकालना है, ये हमको रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 क्या है, ये ए है, मतलब ये भुजा है, ए मतलब भुजा। तो रूट अंडर 3/2 इंटू में ए कितना है 2 रूट 3, यही। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, गुना में ये ऊपर रहता है, 2 से 2 कट जाएगा, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुना होकर कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में गुना कर लीजिए तो रूट अंडर 9, और 9 का बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो आप ऐसे भी याद रखिए कि 2 चीज़ समान गुना होता है, जैसे रूट के अंदर में 2 चीज़ अगर बिल्कुल सही, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो वो 3 बाहर आ जाएगा। 4 4 रहता तो 1 4 आता, 2 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा 3 सेंटीमीटर वाला आंसर हो जाएगा सही। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 टर्म में क्वेश्चन पूछा है, एक बार कुछ और दिया है, निकालने के लिए कुछ और बोला है। तो सबसे पहला बात क्या बोले हैं कि जो चीज़ दिया रहेगा हमेशा उसी का फॉर्मूला लिखते हैं तब बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमको दिया है और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो जब ऊंचाई दिया है तो हमको ऊंचाई का फार्मूला लिखेंगे। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर 3/2 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक चीज़ अननोन है, यही ना, ये नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है हमको। अब ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई के सामने, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई के सामने लिखिए 15 बराबर रूट अंडर 3/2 इंटू में ए। हमको यहाँ से ए निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं कि नहीं, जो भी क्लास में जो बदमाशी करता है उसको एक तरफ रख दिया जाता है। हमको भी इसको निकालना है तो इसको एक तरफ छोड़ देंगे। ये 2 जो है इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, और ये रूट अंडर नीचे जो है ऊपर जो है वो 3 नीचे आ जाएगा बराबर ए। अब ए बराबर पता चल गया 30 बटा रूट अंडर 3। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3/4 गुना में ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा हमको पता चल गया था कि 30 रूट अंडर 3 है, बाद बाकी वैसे ही लिख दीजिए रूट अंडर 3/4। भुजा स्क्वायर कितना है, मतलब 30 बटा में रूट अंडर 3 गुना में 30 बटा रूट अंडर 3। ए स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार लिखना है, जो भुजा होगा उसको 2 बार लिख देना है बस। अब देखिए यहाँ 3 और 3, आप ऐसे रूट अंडर से इसको 3 से 3 काट भी सकते हैं, ठीक। ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया, 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये कटेगा 15 बार में। 2 के टेबल से फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। तो कितना हो गया, 15 में 15 से ऊपर में बच गया कितना, 15 में 15 से गुना करेंगे तो बच गया 225, नीचे बच गया रूट अंडर 3। अब देखिए इतना आंसर नहीं है, आंसर हमारा इतना नहीं है, क्योंकि देखिए बटा में है ही नहीं आंसर। तो बटा में से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक सेकंड, बटा में से रूट हटाने के लिए दोनों को ऊपर नीचे, जो चीज़ नीचे बटा में जो नीचे है उसको एक बार ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब देखिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुना होता है तो 3 आ जाता है कि नहीं, ये कितना हो गया 225 रूट 3, ऊपर में गुना होगा तो, और नीचे हो जाएगा 3। अब 3 से इसको काट देंगे तो 7 बार में कटेगा 21, बचेगा 5, 5 3 15, 75 रूट अंडर 3 हमारा कौन सा आंसर है, 75 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वो सब एकदम जो छोटे छोटे क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए अब बनाइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि 2 टाइम मतलब दो बार में बनाना पड़ता है इसको, एक बार ऊंचाई करके एक बार क्षेत्रफल करके। फिर भी यहाँ आसान नहीं था बनाना, इतना आंसर नहीं था। जिसको ये पता नहीं रहेगा वो फिर आंसर तक नहीं लाएगा, यहाँ तक रुक जाएगा। तो अब आगे देखिए और भी मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आसानी है लेकिन इसको भी 2 टर्म बनाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 2 टर्म वाला है कि एक बार में आप फार्मूला रख के बना नहीं सकते हैं। इसमें क्या क्या, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई रूट अंडर 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। तो सभी साइड इसमें क्या होता है, समबाहु में इक्वल होता है, तब परिमाप बराबर आप लिख लीजिए 3 × a। परिमाप होता है 3 × a। अब हमको a पता चल जाएगा तो 3 से गुना कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। अब a निकलेगा कैसे, ये ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है तो ऊंचाई का फार्मूला लिखेंगे, जो दिया हुआ था उसका फार्मूला लिखिए। ऊंचाई बराबर कितना, रूट अंडर 3/2 × a।
यही ना। अब ऊंचाई हमको दिया है √3, तो ऊंचाई के जगह पर लिख देंगे √3, बराबर में होता है √3/2 इंटू में ए। अब यहाँ से यही तो ए निकालना है, √3 से √3 कट जाएगा, ए जो 2 जो है ये इधर आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया मेरा 2। ठीक, ए बराबर 2 आ गया, तो परिमाप होता है 3 × 2 मतलब 3, और ए का वैल्यू रख देंगे 2, तो 6, फिनिश 6 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, अगर मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर रहेगा तो वर्ग किलोमीटर होगा, जो भी रहेगा वो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, वर्ग में। ठीक, अब क्या बोले हैं, हर बार बोलते हैं कि जो चीज़ दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लिखिए। आपके क्वेश्चन में दिया है 42 सेंटीमीटर परिमाप, यही ना, तो परिमाप का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज में क्या बोले हैं, परिमाप बराबर में कितना 3 है, यही ना, 3 × भुजा, परिमाप बराबर, परिमाप दिया है हमको 42, तो 42 बराबर 3 × में ए। यहाँ से ए बराबर कितना निकलेगा, 3 से इसको भाग देंगे तो 14 बार में लग जाएगा, ए बराबर हमको आ गया 14। अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, बस ए का वैल्यू वहाँ पे रख देना है, √3/4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 14। कभी भी ये स्क्वायर करके 196 मत लिखिए, काटने में काफ़ी दिक्कत होता है, डायरेक्ट आप 14 × 14 लिख लीजिए। ए स्क्वायर है, जो आएगा उसको 2 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार में, इसको 60 बार में, 7 बार में, इसको भी 7 बार में, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, √3, 49 √3 यहाँ पे है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। आर्मी में अगर लेवल बढ़ा के पूछता है तो ये पूछेगा, ये आपको रेलवे में, एसएससी में, स्टाफ में, हर किसी में काम आएगा, क्योंकि ये हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टाफ का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोलिए। ये क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई से इतना ही क्वेश्चन था, मतलब इतना ही क्वेश्चन है नहीं, टाइप मैं बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जो दिया रहेगा वही बनाइए, वही उसी का फार्मूला लिखिए, अपने आप बन जाएगा, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर दूसरे फार्मूला में रखिए, उसको आराम से निकल जाएगा। अब इसके अगले टॉपिक में समबाहु त्रिभुज में ही पढ़ेंगे हम लोग अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या। अब अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है वो देखिए, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है ऐसे करके, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। बोल रहा है क्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या, मतलब इसके अंदर तो एक अंतःवृत्त का त्रिज्या, मतलब इसके अंदर एक वृत्त होगा ऐसे, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज है, पूछ रहा है उसके अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, ये होता है, यहाँ से कोई ऐसे लाइन खींच देंगे, ये होता है त्रिज्या आर, इसको आर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। तो इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ होगा 2 होगा 3 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आर का वैल्यू। तो वही पूछ रहा है कि निकालने के लिए आपको हो सकता है कि इसका साइड ये ए, ये भी ए, ये भी ए रहेगा, ये ए बी सी रहेगा, ये ए कहने का क्या मतलब, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये 4 4 4 होगा। हमको ये वैल्यू निकालना है, छोटका जो ये आर दिख रहा है उसका वैल्यू निकालना है। इसका भी फार्मूला है, अब फार्मूला लिखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, ए मतलब वही भुजा बटा 2√3, ये होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या, ठीक। एक तो ये हो गया कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या, a बटा 2√3, a बटा में 2√3 लिख देते हैं तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आ जाता है। अब देखिए, अब क्या है, इसको एक और होता है परिवृत्त का त्रिज्या। एक परिवृत्त करने का क्या मतलब कि बाहर से, इसके बाहर से वृत्त होगा, इसके बाहर से वृत्त होगा ऐसे करके कुछ, बाहर से वृत्त होगा, हो गया। तो ये भी ए बी सी लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इसका भी साइड ए होगा, ये भी ए, ये भी ए। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये जो सर्कल है बना हुआ वृत्त है, कहीं ना कहीं बीच में इसका पॉइंट होगा, सेंटर होगा, केंद्र, वहाँ से आप इसको मिलाइए, यहाँ से जो ये रेडियस होगा, यही पूछ रहा है कि परिवृत्त का त्रिज्या। देखिए, छोटा वृत्त है तो त्रिज्या छोटा होगा, बड़ा वृत्त है तो इसका छोटा सा त्रिज्या बड़ा होगा कि नहीं, बड़ा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखिए, बाह्य वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है a बटा में √3।
ये दोनों फार्मूला, बस अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्यवृत्त का त्रिज्या। अब इस पर क्या होगा कि अब पता चल गया, अब सिर्फ फार्मूला याद रखिए, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फार्मूला रखिए कि बाह्यवृत्त का त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3। अब इस पर फार्मूला जो आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम लिखेंगे और ये फार्मूला लिखेंगे और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, किसी का याद आ रहा है क्या? रे याद आ रहा है? नहीं, ऐसा हमेशा उदास उदास कह रहता है। ये देखिए क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक, अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा है। ठीक, और किसी का याद आ रहा है तो याद करके भी क्या करेगा, जल्दी से नौकरी करके जाएगा उसके पास। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये एक लाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या बताया हूँ? अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है? a/2√3। एक तरीका ये भी याद रखने का है कि अंदर, ठीक है, अंतःवृत्त पूछा है तो समझिए कि घर के से अंदर क्या होता है, सामान बहुत सारा रहता है, बाहर में थोड़ा हम लोग कम रखते हैं, तो बाहर में जैसे ही जाएगा तो ये 2 हट जाता है। ठीक, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ हटा देंगे उसमें से बाह्य त्रिज्या आएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया है, वही दिया क्या? 8√3। भुजा हमको क्या दिया है? 8√3, और नीचे वाला तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो √3 से √3 खत्म, और 2 से इसको काटेंगे तो 4, ये 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब कुछ भी कर लेंगे, नहीं बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल हुआ, बस डिजिट चेंज है। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20√3 मीटर है। ठीक, तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला भी क्या लिखा हूँ? अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब a/2√3। ठीक, इधर लिख लीजिए आप अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त त्रिज्या a/2√3। हमको a दिया है कितना? 20√3, बटा में लिख लेंगे 2√3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 10, मतलब 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये, इसमें क्या है कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोला है। पिछले बार क्या था? अंतःवृत्त। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो परिवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बोला था ना कि बाहर, परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त बन रहा था, तो इसमें से हो जाएगा सिर्फ a/√3, या तो 2 हट जाएगा। अब आप रख दीजिए, a का वैल्यू कितना हो गया? 9, और यहाँ क्या है? √3। लेकिन हमारा ऐसा आंसर नहीं है, ऐसा कोई नहीं आंसर है। ठीक, 9/√3 कोई ऐसा आंसर है नहीं। तो हम क्या बोले आपको करने के लिए, जब भी √3 नीचे 3 है तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे से √3 हटाने के लिए ऊपर में भी एक बार √3 और नीचे में भी √3 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? गुना हो गया 9√3, और नीचे √3 और √3 गुना हो गया 3 होता है, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब 3√3 आंसर जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो में कैसा, मज़ा आ रहा है कि नहीं? वीडियो जैसा आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, कमेंट में एक बार लिखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को अपने भेजिए, मज़ा आएगा। और भी आगे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, तभी पूरा मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति पूरा पढ़ाऊँगा अभी फ्री में, तो आप लोग देखिए, मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब के धन्यवाद।